I'm Director Quad, the coordination basically depot who's responsible for all this holding and conduct of the exhibition and its arrangements. I welcome you all, the media persons who basically form the backbone of this entire activity, basically for this curtain raiser, जिसमें हम essentially आपको चंद एक important information जो कि program related event के बहुत से details और traffic program और जिस तरीके से traffic सारे की सारी रीरूट करने का वर्कआउट किया गया वो सारी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करेंगे. As you already know that this is the 11th edition of Ideas, which started somewhere in 2000, and this year it is being conducted from 15 to 18 November. और ये जो आज आप जिस स्टेज के ऊपर चीज़ें देख रहे हैं, आई एश्योर यू ये बिल्कुल मुमकिन ना होता अगर इसके अंदर तमाम वफाकी, सूबाई और बाकी तमाम इदारे दिन रात अपनी मेहनत और अपनी कोशिश ना कर चुके होते. आज अल्हम्दुलिल्लाह उन चैलेंजेस के बावजूद हम इस पोजीशन में हैं कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे ना सिर्फ बैरून मुल्क से आए हुए बेशुमार वफूद और बेशुमार एग्जिबिटर उनके साथ कंपेटिटिव बातचीत कर सकें, बल्कि यही हमारी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए इंशाअल्लाह बेहद मुफीद और कारगर बन सके. आप लोगों के इल्म में है कि मौजूदा हालात में इसका इनेकाद एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज के साथ साथ हमारी बहुत बड़ी मुल्क की ज़रूरत एक्सपोर्ट के हवाले से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की प्रमोशन है, ताकि वो इकोनॉमी में अपना रिक्विजिट हिस्सा और रिक्विजिट पार्टिसिपेशन के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सके. हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन JF-17 हो, अल-खालिद टैंक हो, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स हो, UAVs, म्यूनिशंस, किसी भी किस्म की चीज़ें हों, उनकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मांग है. बट उसकी कनेक्टिविटी या उसकी जो गैप ब्रिजिंग है कि यहाँ से लेके मैन्युफैक्चर से लेके उसको मार्केट तक ले जाने के बहुत से मसाइल हैं, और आइडियाज़ उन बहुत से मसाइल का एक बड़ा मुफीद और कारगर किस्म का हल है. इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए मैं ख़ास तौर पे GHQ का तमाम मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, और वो काबिल तहसीन एफ़र्ट्स हैं जिनकी बिना पे उन्होंने ना सिर्फ इसको सपोर्ट किया बल्कि हर लिहाज से हर कदम पे वो आइडियाज़ ऑर्गेनाइजेशंस को, ये डेपो ऑर्गेनाइजेशन और तमाम इदारों को साथ लेके चल रहे हैं. हमारी कोशिश रहेगी कि हम आइंदा भी अपनी इन एफर्ट्स को इस मुल्क के लिए और इस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जारी रखें. बट उसमें सबसे अहम पहलू इस सारी चीज़ का आप लोगों का हमें साथ चाहिए होगा. ये तमाम एक्टिविटी सिर्फ उस सूरत में फ़ायदेमंद हो सकती है कि जब आप इन एग्जिबिटर्स की आवाज़ हमारा इस प्लेटफॉर्म की प्रमोशन के अंदरून मुल्क बैरून मुल्क लोगों को ये आगाही दिला सकें, और इसमें जितना आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे मैं आपको दावे से ये कह सकता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन होगी. वो किसी एक इदारे के लिए, किसी एक एग्जिबिटर, किसी इंडिविजुअल फर्म कंपनी के लिए नहीं होगी. बिकॉज किसी कंपनी, किसी इदारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो अगर एफर्ट सक्सेसफुल होती है तो वो अल्टीमेटली हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है. तो आखिर में मैं इन अल्फाज के साथ माइक हैंड ओवर करूँगा डायरेक्टर बेसिकली हमारे मीडिया को, इस रिक्वेस्ट के साथ आप तमाम से
कि काइंडली इन 4 दिन में ये मुख्तलिफ इवेंट्स में अगर कोई किसी किस्म के भी आपको चैलेंजेस दरपेश आते हैं तो हमें बताइए और हम उसको हद्दुल वसा कोशिश करेंगे हल करने की। लेकिन मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की आवाज़ बने, आप इस आइडियाज़ की पहचान बने और इस तमाम एफर्ट को अगर आप अंदरूनी और बैरून मुल्क में प्रोजेक्ट कर सकें तो मैं ज़ाती तौर पे भी और ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे भी आपका शुक्रगुजार होऊंगा कि आपने वो काम कर दिखाया जो कि शायद हमारी पिछले 2 साल की कोशिश में भी नहीं हो सका। I thank you once again for coming, for joining us, and I'm sure once you go back from this place, you'll be much wiser on account of as to what is going to happen in next 4 days. Thank you very much, ladies and gentlemen. अगले 10 मिनट में या 10 से 15 मिनट में मैं आपको आइडियाज़ के बारे में कुछ ब्रीफ करूंगा ताकि आपको एक प्री हैंड, जब आप इसकी कवरेज करने के लिए जा रहे होंगे तो आपको प्री हैंड इन्फॉर्मेशन हो और उसमें उस माइंडसेट के साथ आप इसमें कवरेज प्लान करें। और दूसरी चीज़, मैं दूसरे हिस्से में अपनी प्रेजेंटेशन के मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने मीडिया के लिए आइडियाज़ में क्या अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। As you know, the basic aim of this presentation is to apprise about the preparations and the conduct of Ideas 2022. Next. सबसे पहले मैं आपको आइडियाज़ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। जो आइडियाज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस शो है और ये हर 2 साल बाद होता है, लेकिन आइडियाज़ 22 की सिग्निफिकेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये इस दफ़ा 4 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि 2020 में इसने होना था मगर कोविड की वजह से ये मुनक्कद नहीं हो सका, लेकिन अब 2022 में हम इसको वो कर रहे हैं। बेसिकली आइडियाज़ कराने का मकसद ये है कि तमाम दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री एक जगह पे इकट्ठी हो, एक्सपर्ट्स इकट्ठे हों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स इकट्ठे हों और वो आपस में एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से मीटिंग्स करें और एक दूसरे से सीखें। The event bring together the global defense industry, synergistic businesses and commercial exchange between delegates, visitors, defense officials, manufacturers from Pakistan and abroad। यानी कि ये ना सिर्फ एक दूसरे से मिलने का और एक दूसरे से सीखने का मौका है, बल्कि ये एक टूल है जो कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करने का और बिजनेस को इन्हांस करने का भी एक ये टूल है। दूसरी बात है कि जब कई 100 ममालिक के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो इससे एक मैसेज जाता है दुनिया को फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी का। तो ये एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, पाकिस्तान दुनिया के साथ इंगेज करना चाहता है, पाकिस्तान दुनिया के साथ इंगेज करता है। आइडियाज़ में लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो ये साबित करती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है वो ये साबित करती है कि पाकिस्तान इस दुनिया में एक अपना एक मुकाम रखता है, इसीलिए लोग पाकिस्तान में इस चीज़ को करने आते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं आइडियाज़ के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में है। आइडियाज़ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपनी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और दूसरे मुल्कों के डेलीगेट्स हमारी चीज़ों को देखते हैं, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री दूसरे लोगों की एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को देखती है और फिर एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है जिसकी वजह से बिज़नेस हमारा बढ़ता है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग। स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग का मतलब ये है कि हम इस आइडियाज़ के थ्रू ये दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज कर सकता है, बना सकता है जिस पे कि सारी दुनिया के लोग और डिफेंस डिप्लोमेसी के थ्रू हम दुनिया को इंगेज कर सकते हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इमेज बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान। आप लोग सब जानते हैं कि मुख्तलिफ बातें पाकिस्तान के बारे में की जाती रही हैं, लेकिन इस आइडियाज़ के थ्रू हम आपसे भी ये दरख्वास्त करेंगे और हम खुद भी ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के इमेज को बिल्ड किया जाए एज अ मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड अ टॉलरेंट स्टेट दैट कैन को एग्जिस्ट पीसफुली अमंग द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव है इस आइडियाज़ का। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं या दुनिया को ये साबित करना चाहते हैं कि हमें इतना बड़ा, इतने हाई लेवल पे, इतनी दुनिया को हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की हमारे अंदर स्किल्स हैं। हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसको कंडक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको आइडियाज़ की मैग्नानिमिटी का और उसके लेवल का और स्ट्रक्चर का पता चल जाए कि हम किस तरह 2000 से लेकर 2018 तक हमने किस तरह ग्रोथ की है। ये सबसे पहली स्लाइड में आपको फॉरेन डेलीगेट्स के बारे में बता रहे हैं कि जब हमने आइडियाज़ शुरू किया था तो हमारे पास सिर्फ 84 फॉरेन डेलीगेट्स आए थे और 2018 में 231 डेलीगेट्स आए थे। तो ये साबित करता है कि आइडियाज़ ने किस तरह दुनिया में अपना नाम पैदा किया है। नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड में एग्जिबिटर्स के बारे में बताया जा रहा है। जो काला है वो डोमेस्टिक एग्जिबिटर्स हैं, जो रेड उसके साथ है तो वो फॉरेन एग्जिबिटर्स के बारे में है। तो इसमें भी आप देख लें कि सन 2000 से लेकर 2018 तक किस तरह प्रोग्रेस हुई कि 2018 में 204 फॉरेन डोमेस्टिक एग्जिबिटर्स थे और 324 फॉरेन एग्जिबिटर ने पार्टिसिपेट किया और इस दफ़ा इंशाल्लाह ये स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगी। अभी तक हमारे पास कन्फर्मेशंस आ गई हैं कुछ, लेकिन स्टिल वी आर कन्फर्मिंग, लेकिन ये इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये इससे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, तीसरा जो है कि आइडियाज़ की सक्सेस को देखने के लिए वो है स्पेस बुक। 2000 में 4301 स्क्वायर मीटर स्पेस बुक हुई थी और 2018 में 12600 स्क्वायर मीटर स्पेस बुक हुई थी। तो ये अगेन उसकी प्रोग्रेस के बारे में आपको बताता है। नेक्स्ट, अब मैं डायरेक्टली आऊँगा इस आइडियाज़ पे जो कि 11th एडिशन ऑफ आइडियाज़ है। 11th एडिशन ऑफ आइडियाज़ को हम शेड्यूल कर रहे हैं 15 से 18 नवंबर, जैसे कि आप सब जानते हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हुई हैं। बेसिक एम उनका ये है कि लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी की डेमोन्स्ट्रेशन हो, सेमिनार, सर्विस कॉन्फ्रेंस, रिसेप्शन, नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग, बिजनेस एक्सपेंशन एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट्स। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए ये सारी दुनिया से डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है और हमें ये मौका मिलता है कि हमें ये पता चले कि दुनिया का डिफेंस मार्केट में क्या ट्रेंड जा रहा है या डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का क्या ट्रेंड आ रहा है और वो टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस हो गए। इसमें एग्जीबिशन में लार्ज नंबर ऑफ सीनियर सिविल मिलिट्री डेलीगेशन एंड ट्रेड विजिटर्स भी विजिट करते हैं और वो भी उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को या उनके साथ इंगेज करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ आइडियाज़ के सारे इवेंट्स जो हमने इस साल प्लान किए हैं। ऑल्दो कि फॉर्मली हम आइडियाज़ को इनाग्रेट करेंगे 15 नवंबर को, मगर उससे एक दिन पहले हमने ताकि जो लोग आइडियाज़ में आ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे की नो हाउ हो जाए, तो हमने एक इवेंट प्लान किया है एग्जेक्टिव गोल्फ 14 नवंबर को। इसमें फॉरेन एंड लोकल डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे और ये एक इनफॉर्मल सा सोशल नेटवर्किंग का इवेंट है जिसमें जो लोग यहाँ पे आए हैं वो आपस में एक दूसरे से नो हाउ हासिल कर सकें और एक दूसरे से इंगेज कर सकें। फॉर्मली 15 नवंबर को आइडियाज़ का आगाज़ होगा और उस दिन टोटल चार इवेंट्स हमने प्लान किए हुए हैं। सबसे मेजर इवेंट जो होगा वो उस दिन इनाग्रेशन सेरेमनी होगा एंड होपफुली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल इनाग्रेट द आइडियाज़। उसके बाद एक बैंड शो और राइफल ड्रिल उसी के साथ अटैच्ड है और उसके साथ एक सेमिनार कंडक्ट करवाएंगे 15 को।
इस दफ़ा हमने सेमिनार की जो थीम रखी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस मार्केट हमारी थीम है, जो कि दौरे हाजिर की तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिफेंस मार्केट में जिस तरह टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड आ रहे हैं उसके हिसाब से हमने रखी है। 16 नवंबर को एक आइडियाज़ का डिनर रखा हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट होस्ट, तो हमारे जो फॉरेन और लोकल डेलीगेशंस आए हुए हैं और जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए हम एक खाने का बंदोबस्त 16 नवंबर को DHA गोल्फ क्लब में किया हुआ। 17 नवंबर को कराची शो है। इस कराची शो का बेसिक मकसद ये है कि कराची के शहरियों को, जो कि आइडियाज़ में ज़ाहिर है हर बंदा तो नहीं आ सकता, तो जो कराची के शहरी हैं उनको भी अपनी आर्म फोर्सेस की चीज़ें देखने का या उनकी स्किल्स देखने का मौका मिले। तो ये CVO पे आप सब जानते होंगे निशान पाकिस्तान पे ये कंडक्ट होता है और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम एक सॉर्ट ऑफ इंटरटेनमेंट कम डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स हम अपनी आर्म फोर्सेस की दिखा सकें ताकि कराची के शहरी भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और फाइनली क्लोजिंग सेरेमनी है 18 नवंबर को और उसके बाद आइडियाज़ का एंड हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा डिटेल प्रोग्राम आपके सामने फ्लैश कर देता हूँ। 14 नवंबर को जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जेक्टिव गोल्फ है 13 बजे से 1 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। इसी तरह 15 नवंबर को सुबह 9 बजे ओपनिंग सेरेमनी है और फिर दूसरा सारा प्लान आप देख सकते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट डे 16 नवंबर को ओपनिंग ऑफ एग्जीबिशन है और इसी तरह बिजनेस टू बिजनेस इंगेजमेंट्स हैं, लंच है। दूसरे दिन भी हम सेमिनार कंडक्ट करवा रहे हैं और इसमें भी पेपर्स पढ़े जाएंगे और इसमें पाकिस्तान के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात को डिनर होगा। डे 3 का प्रोग्राम कुछ इस तरह से है। इसमें भी साइडलाइन कॉन्फ्रेंसेस एग्जीबिशंस होगी और फिर इसमें जो सबसे बड़ा इवेंट है वो है आइडियाज़ कराची शो। और नेक्स्ट 18 नवंबर को क्लोजिंग सेरेमनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस दिन। मैं इस आइडियाज़ के जो कि अभी तक हमें कंफर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया कि हमें आ रही हैं, लेकिन मैं आपको जो अब तक हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी हैं उसका मैं फैक्ट्स फिगर्स आपको बता देता हूँ। टोटल 522 एग्जीबिटर्स 51 कंट्रीज से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 323 तकरीबन 323 फॉरेन एग्जीबिटर्स हैं और 199 लोकल एग्जीबिटर्स हैं। ये फिगर जो है ये इंशाल्लाह ताला अभी और इंक्रीज़ होगी, लेकिन अभी तक की जो हमारे पास है वो इस तरह है। और इसी तरह 285 डेलीगेट्स आ रहे हैं 64 कंट्रीज़, मुख्तलिफ 64 कंट्रीज़ में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस है इस दफ़ा और काफ़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आइडियाज़ के जो कंस्ट्रक्टेड हॉल है वो सारे बुक हो चुके हैं और हमने बुक रिस्पांस को देखते हुए 2 नई मार्कियाँ लगाई हैं ताकि जो नई रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है उनको अकोमोडेट किया जा सके। आगे नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। कराची एक्सपो सेंटर में एंट्री का जो है वो सिर्फ मीडिया पासेस के थ्रू होगी। हम आपको मीडिया पासेस अभी आज शाम तक इंशाल्लाह ताला इशू कर देंगे। जो 15 तारीख का दिन है वो उस दिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट हैं तो वो स्टेट मीडिया होगा। PTV, APP, ISPR, PID एंड रेडियो पाकिस्तान विल कवर द इवेंट, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग तमाम प्राइवेट चैनल्स को दी जाएगी। तमाम मीडिया इनवाइटेड है सारे इवेंट्स कवर करने का 16 से लेकर 18 नवंबर तक। इसमें मेरी कुछ गुजारिशात हैं कि मीडिया का जो इक्विपमेंट है, जो भी ये इवेंट आप 16 से 18 तक कवर कर रहे हैं, 30 मिनट पहले वो सारा इक्विपमेंट अपना रेडी कर दें ताकि उस टाइम पे कोई ताकि हम टाइम पे इवेंट शुरू कर सकें और उस टाइम पे कोई इस तरह की चीज़ ना हो। जब इवेंट शुरू हो जाता है तो मीडिया को हम सीक्वेंस में अलाउ करेंगे और ताकि एक दूसरे रश की कैफियत ना लगे और बड़ा डिसिप्लिन किस्म का चीज़ लगे। अच्छा,
वॉक इन इंटरव्यूज नहीं हम प्लान कर रहे, इज टू बी मेड ड्यूरिंग और आफ्टर द सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस. वॉक इन इंटरव्यूज और साउंड बाइट्स ड्यूरिंग DOD से बनना डिग्नेटरी ऑफ द डे. डिग्नेटरी ऑफ द डे के विजिट पे एग्जीबिशन हॉल में नहीं होंगे, मे बी अवॉइडेड ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि डिग्नेटरी ऑफ द डे जब एग्जीबिशन का विजिट कर रहे होते हैं तो उनके पास, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, तो उस वक्त वहाँ पे उनको इंटरव्यू या साउंड बाइट लेना मुनासिब नहीं लगता. Interviews and sound bites will be facilitated at Depot Media Studio after the consent of the dignity of the day. तो हमने यहाँ पे एक पूरा मीडिया स्टूडियो इस्टेब्लिश किया हुआ है. आप सब लोग पहले से भी वाकिफ़ होंगे जिन्होंने आइडियाज़ 2018 में कंडक्ट करवाया. तो अगर डिग्निटी ऑफ द डे आपको साउंड बाइट या इंटरव्यू देने पे राज़ी होते हैं, उनकी कंसेंट के बाद हम उनको मीडिया स्टूडियो में लेके जाएंगे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और वहाँ पे वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं. मीडिया सेंटर्स हैव, आप थोड़ा सा, मीडिया सेंटर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट वर्किंग स्टेशन ऑफ मीडिया पर्सनल. मीडिया सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है. एडिक्वेट एडमिन एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू फैसिलिटेट द मीडिया. तो तमाम आपकी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट का ख्याल रखा जाएगा, जिसमें चाय, खाना और वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी और आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर सकते हैं. अच्छा, DSNG जो है वो हम अलाउ करेंगे पार्क करने के लिए 16 से 18 तक. आप यहाँ बेशक कंटिन्यूसली पार्क रहें, कोई इशू नहीं है. तो 16 से 18 तक आप, और डेली आपको प्रेस रिलीज और फुटेजेस प्रोवाइड करेंगे शाम 6 बजे के करीब. ये आपको बिल्कुल इसकी समरी में आपको बता रहा हूँ कि ये इवेंट्स ये मीडिया कवर करेगा, क्योंकि 15 के सारे इवेंट जो हैं वो PTV और ISPR और डेपो का मीडिया कवर करेगा, जबकि 16 से आपको इवेंट्स कवर आप कर सकते हैं. नेक्स्ट. ये हमारी जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे कि डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ने भी बताया कि आप और हम मिल के इस आइडियाज़ को सक्सेसफुल बनाने में आपका बहुत बड़ा किरदार होगा. तो उसमें हम ये चाहते हैं कि आप, बेशक आप हमसे बेहतर भी जानते होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमारी तरफ से हैं जो कि हम आपके गुजारिश करना चाहते हैं. सबसे पहले, जैसे कि पहले भी हमने बताया, प्रोजेक्शन ऑफ पाकिस्तान एज पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव कंट्री, प्रोजेक्शन ऑफ पोटेंशियल, प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्री. इसको मैं रिक्वेस्ट करूँ, इसको उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड ओवर कम्पिटिटिव है और हम उसमें कम्पीट कर सकते हैं. ये बात पहले हो चुकी है कि काउंटर नेगेटिव नैरेटिव एंड प्रोपेगेंडा, वाइड पब्लिसिटी इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया अबाउट आइडियाज़, मीडिया बिल्डअप बाय राइटिंग आर्टिकल्स, फीचर्स अबाउट आइडियाज़. ये पहले भी आइडियाज़ से पहले भी हो रहा है काफ़ी दिनों से. ड्यूरिंग आइडियाज़ भी हमारी गुजारिश है कि वो आप करें इसको. डेली कवरेज ऑफ वेरियस इवेंट्स इन कोऑर्डिनेशन विद डेपो, पब्लिशिंग ऑफ डेली प्रेस रिलीज इशूड बाय डेपो and make the event a great success for Pakistan. आखिर में, we are thankful to all media houses and press information department for their full cooperation during pre-ideas period and expect effective coverage during the event. Together we make ideas a great success. Thank you very much. कहूँगा कि वो ट्रैफिक प्लान ड्यूरिंग दी आइडियाज़ जो फॉलो होगा वो आपके सामने रखें, ताकि आप अपने मीडिया के थ्रू लोगों को बता सकें, ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो इस सिलसिले में. थैंक यू. बहुत शुक्रिया सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या डिस्प्ले कर दें ज़रा मैप. तीन दिन है, 15, 16, 17, 18, 4 दिन. 4 दिन के अंदर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है
वो जो एक्सपो सेंटर के आसपास है, मेन अरेंजमेंट हमारे जो है वो एक्सपो सेंटर के आसपास हैं। और इसकी वजूहात आपके इल्म में हैं कि बहुत ज़्यादा फॉरेन डिग्नेटरीज आने हैं और उनकी सिक्योरिटी को पेश नज़र रखते हुए हमने यहाँ पे और उनकी जो मूवमेंट है वो कितनी सहल और कितनी जल्दी क्विकली की जा सके उसके लिहाज से ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्लान तैयार किया है। लेकिन साथ में ये भी मलूज़ खातिर रखा है कि जो आसपास के रिहायशी आबादियाँ हैं या जो आसपास से यहाँ से गुज़रने वाला ट्रैफिक है उसको कम से कम तकलीफ़ जो हो में मुब्तला हो सकें वो। और इसमें जो मीडिया का किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर हमें पहले से इंफॉर्मेशन हो कि फ़लाँ सड़क जो है वो बंद है या फ़लाँ सड़क पे फ़्लो है तो हम ऑल्टरनेट रूट लेके मुतबादिल रास्ता लेके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट यही है कि जो हम ये प्लान आपके सामने मैं अभी शो करने लगा हूँ इसको अपने चैनल्स के ज़रिए अपने फोरम्स के ज़रिए मैक्सिमम रीच दें ताकि लोगों को इल्म हो सके कि ये इन 4 दिनों में कौन सी सड़कें बंद होंगी और किस किस किस्म की ट्रैफिक कहाँ कहाँ से जो है वो जा सकती है। तो जैसे ही आप मैप पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये रोड है हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड कहते हैं इसको, जब शार फैसल से हम कारसाज की तरफ आते हैं और जो स्टेडियम ब्रिज है, स्टेडियम ब्रिज से ये रोड जो है ये बंद होगा आम ट्रैफिक के लिए। और ये जैसे स्टेडियम ब्रिज क्रॉस करके हम सर शाह सुलेमान रोड के ऊपर आ जाते हैं। और पॉइंटर है किसी के पास? पॉइंटर है? नहीं चल रहा। ओके, चलिए आप सब कराची के रहने वाले, सबको याद हो गई होंगी ये सड़कें। तो स्टेडियम से हम जब इधर हसन स्क्वायर की तरफ जाएंगे तो हसन स्क्वायर ब्रिज तक ये सर शाह सुलेमान रोड की दोनों साइडें बंद होंगी और इसकी बंदिश की टाइमिंग होगी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रैफिक। कोई किसी किस्म की गाड़ी माँ सिवाय जो स्टिकर वाली गाड़ियाँ जिन्हों को इजाज़त होगी एक्सपो सेंटर के अंदर जाने के लिए, सिर्फ वो गाड़ियाँ इधर से जा सकती हैं और ब्रिज के ऊपर से जाएंगी। और उसके अलावा तमाम जो आम ट्रैफिक है वो यहाँ से स्टेडियम चौक से लेफ़्ट या राइट की तरफ जो है जा सकती है। ये राइट की तरफ जो आप यूँ कह लें कि ये मिलेनियम की तरफ जा सकती है या राइट की तरफ आगा खान के सामने से न्यू टाउन की तरफ जा सकती है। इसी तरह से जो लियाकताबाद वाली साइड से ट्रैफिक आनी है और उसने हसन स्क्वायर और आगे अगर शार फैसल जाना है तो वो शार फैसल के लिए हसन स्क्वायर से उसको लेफ़्ट टर्न यूनिवर्सिटी रोड पे जाके तो नीपा से फिर राइट टर्न कर सकती है। इसी तरीके से अगर उन्होंने शहर की तरफ आना है ट्रैफिक ने लियाकताबाद से, तो वो लियाकताबाद से हसन स्क्वायर और हसन स्क्वायर से फिर राइट टर्न लेके और जो न्यू एमेजिना रोड वगैरह है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या शार कायदीन से शार फैसल के ऊपर जा सकते हैं। इस सिलसिले में जो एक और अहम चीज़ है जो आप लोगों को बताने की ज़रूरत है वो ये है कि हैवी और कमर्शियल गाड़ियों के लिए ये पेरीफेरी के रास्ते बंद किए गए हैं। अब उसमें ये मुख्तलिफ जो आप स्टार की शक्ल में देख रहे हैं ये वो जगह हैं जो फिल्ट्रेशन पॉइंट हैं या डाइवर्जन पॉइंट जिसको कहा जा सकता है। ये यहाँ से ट्रैफिक बंद नहीं होगी, यहाँ से ट्रैफिक सिर्फ हैवी और कमर्शियल बंद होगी। बाकी जो कारें मोटरसाइकिल हैं वो ये सड़कें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप नीचे देखें पीएफ म्यूज़ियम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे ये कारसाज का फ्लाईओवर, अब ये कारसाज रोड जो है इसके ऊपर कारें आ सकती हैं लेकिन यहाँ बसें, ट्रक, ऑयल टैंकर, वाटर टैंकर, डंपर, ये जिस तरह की जो हैवी ट्रैफिक है और जो कमर्शियल गाड़ी है वो यहाँ पे नहीं आ सकती। इसी तरीके से राशिद मिन्हास रोड पे जो मिलेनियम का कट है जो डालमिया की तरफ आता है वो भी एक फिल्ट्रेशन पॉइंट है। वहाँ से भी हैवी ट्रैफिक जो है टुवर्ड्स स्टेडियम जो है नहीं जा सकती। उसके अपोजिट साइड जो है वो न्यू टाउन का पॉइंट है जहाँ से टुवर्ड्स स्टेडियम जो है वो हैवी ट्रैफिक या कमर्शियल गाड़ी जो है वो नहीं जा सकती। इन बसों के लिए मुतबादल रूट जो इन रूट्स पे बसें चलती हैं उनको जो मुतबादल रूट हैं वो हम कन्वे कर रहे हैं
और वो उनको पता है कि उन्होंने जब ये टाइम पे अगर वो बसें जाएंगी तो वो कहाँ से जाएंगी। इसके अलावा जो हमारा हसन ये लियाकताबाद का 10 नंबर वाला पॉइंट है, ये भी हमारा एक डाइवर्जन पॉइंट है। यहाँ से भी हम हैवी ट्रैफिक और कमर्शियल गाड़ियों को टूवर्ड्स हसन स्क्वायर की तरफ नहीं आने देंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हसन स्क्वायर का फ्लाईओवर है, अगर आप लियाकताबाद से हसन स्क्वायर के फ्लाईओवर पे आएँ और आप जाना चाहते हैं न्यू टाउन की तरफ, तो आप ब्रिज के ऊपर चढ़ सकते हैं और ब्रिज से मुड़ के लेफ्ट टर्न लेके तो आप यूनिवर्सिटी रोड पे चढ़ सकते हैं। पहले ये कभी कभी बंद होता था, लेकिन इस दफ़ा हमारी जो ब्लॉकेड है वो ब्रिज के ऊपर जाके ब्लॉकेड होगी। जो छोटी गाड़ी है वो यहाँ से जा सकती है। थैंक यू। गुड। और इसी तरीके से एक जो हमारा डाइवर्जन पॉइंट है वो ये जेल चौरंगी पे है। ये तमाम ये भी हैवी और कमर्शियल गाड़ियों के लिए डाइवर्जन पॉइंट है। इन सब का मकसद जो है वो ये है कि ये जो एरिया है इसके अंदर किसी किस्म की, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी भी है, तो किसी किस्म की कंजेशन पैदा ना हो और स्पेशली जो रेजिडेंट्स हैं उनको सहूलत रहे कि वो आराम से आ जा सकें। फिर इसके अलावा ये एक पॉइंट है जो स्टेडियम के पीछे से ये जाता है, तो ये भी जो अगर ये रेजिडेंट्स, ये सारा गुलशन का एरिया क्योंकि हैवीली पॉपुलेटेड है, इनके लिए ये रास्ता एक अवेलेबल होता है अर्राई से, और जो ये बैतुल मुकर्रम के साथ से रास्ता निकलता है और स्टेडियम के पीछे केडीए स्कीम की तरफ से निकल के और डालमिया रोड पे आता है, ये रास्ता भी खुला रहेगा। और इसके अलावा जब ये शाम को तकरीबन 5 से 6 बजे तक ये सारी एक्टिविटी क्लोज हो जाया करेगी, तो हम यही जो बैरियर जो पक्के लगाए हुए होंगे ये हम हटा के और पब्लिक को रात के टाइम पे ये तमाम रास्ते जो है वो खुले होंगे। कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो जिन लोगों की घरों पे वाटर टैंकर आना है या कोई और हैवी जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह आना है, वो गाड़ियाँ रात को इस एरिया के अंदर मूव कर सकेंगी। और इसके अलावा आपकी गाइडेंस के लिए भी ये भी है कि हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उसके ऊपर हम कंटिन्यूसली अपडेट देते रहेंगे। और उसके अलावा FM 88.6 जो कराची ट्रैफिक पुलिस का है उसके ऊपर भी आपको लाइव अपडेट्स मिलेंगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा 24 आवर हमारी जो हेल्पलाइन है 1915, उसके ऊपर आप किसी भी टाइम कॉल करके कोई भी रहनुमाई ले सकते हैं। अगर कहीं स्टक पे हैं तो भी रहनुमाई ले सकते हैं। अगर कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं कि मुझे फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह जाना है तो क्या रूट मुनासिब होगा और कौन सा रास्ता इस वक्त खुला हुआ है, तो उस पर आपको लाइव जो है वो गाइडेंस मिल जाएगी। इस दौरान कहीं कहीं जब मूवमेंट बहुत ज़्यादा अगर एक वक्त में इकट्ठी हो जाएगी तो शार फैसल पे या शार फैसल पे चढ़ने वाले रास्तों के ऊपर ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ सकता है। और अगर आप ये समझते हैं कि ये मतलब हम सब का ये एक नेशनल कॉज है आइडियाज़, और इसमें जो थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस है उसको मल्टीप्लाई ना करें, उसको एज इट इज़ रहने दें। जितना हमें निशानदही कर दें हम इंशाल्लाह उसको अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगा के, हमने ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तैयारी की, हम 1 महीने से ज़्यादा से इसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं। हमने 2500 से ज़्यादा लोग इस ड्यूटी के ऊपर लगाए हैं। कोशिश की है कि तमाम ऐसे पॉइंट्स को कवर करें जहाँ जहाँ फ़्लो बनता है, और इसमें आपका ताउन जो है वो की रोल पैदा करेगा कि कोई ऐसी नेगेटिव पब्लिसिटी खुदा न खास्ता हम ना दें शहरियों को कि जिससे उनके जहन में कोई हिजान वगैरह पैदा हो कि जी ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो इस टाइम मुतासर हुआ है। तो आपके ताउन के लिए एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है। इसके साथ ही मैं इजाज़त देता हूँ। थैंक यू। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मतलब पैसेज हो या बलबदर से बंदा मिल तो जाता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनते हैं। एक ऐसा बंदा जो सीनियर पोजीशन का हो, जो बात को समझा सके, और मीडिया को अंदर जाने के लिए हमें घंटों बार इंतजार करना पड़ता है। एक तो ये काइंडली मामला देख लें ताकि हम स्मूथली अपना काम कर सकें, और दूसरा मामला पिछले जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारी हतुलबसा कोशिश होगी कि इस दफ़ा आप लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। इंटेंजिबली अगर किसी को इस तरह की दरपेश आती भी है
तो काइंडली हम अपना एक नंबर आप लोगों को फ्लोट करेंगे, आप उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और हम हत्तुल वसा उसको सेटल करेंगे और ताकि आप लोगों को ये मसाइल ना पेश आए। लेकिन एक चीज़ का आप भी ख्याल ज़रूर रखिए कि इस मैग्नीट्यूड का इवेंट पाकिस्तान में सिर्फ एक ही होता है, उसमें हर एक की डिज़ायर होती है और हमारे लिए हर एक वीआईपी है। फॉरेन डेलीगेट्स और भी हमारे लिए उतने ही अहम है बिकॉज हमारे मुल्क के लिए उनका आना बहुत अहम है, लेकिन हमारे लोकल जितने यहाँ पे लोकल एग्जिबिटर्स हैं या विजिटर्स हैं उनको भी हमारी कोशिश यही रहती है कि कम से कम किसी किस्म की मसाइल पेश आएँ। ख़ास तौर पे मीडिया का हम इसको जैसे आपने हाईलाइट किया, हम पास्ट प्रैक्टिसेस में अगर कोई इस तरह की आई भी है तो हम कोशिश करेंगे वो ना हो। दूसरा चीज़ आपने कही, ओके, लास्ट टाइम एक हमने तजुर्बा किया था कि जैसे वो डीआईजी साहब ने बड़ा अप्रोप्रिएटली हाईलाइट किया कि लोगों को इन 4 दिनों के अंदर हमारी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद चंद थोड़ी दिक्कत दरपेश आएगी। सो पिछली दफ़ा का तजर्बा हमारा ये साबित होता, हमारा कोशिश ये थी कि हम उनको भी ये मौका फराहम करें कि वो आके देख सकें, लेकिन वो शायद इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा। तो हम इस दफ़ा शायद इस तरह का काम नहीं करेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट लोगों को, रेलेवेंट विजिटर्स को, जो ज़्यादातर ट्रेड विजिटर हैं, ताकि वो बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस कर सकें और बिज़नेस प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकें। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, मेरा एक प्रोडक्ट्स की आर्म्स वगैरह की, तो अब आप कितना देखते हैं कि पाकिस्तान की ये आइडियाज़ जो है और मज़ीद किन ममालिक तक पहुँचेगी? जी बहुत शुक्रिया। ये जो आपको ग्रोथ दिखाई थी ये इस बात का शाखसाना है कि और उस कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे आने पे, ज़्यादा मुबालिक की पार्टिसिपेशन है और ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि किसी भी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन वर्ल्ड ओवर दो ही डिनोमिनेटर्स होते हैं, दो ही पैमाने होते हैं जिनसे आप मैयर करते हैं कि इसका स्टेचर क्या है। एक, उसमें कितनी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं और दूसरा, उसमें कितनी स्पेस बुक होती है। तो हमने दोनों आपके सामने रखे हैं, उससे आपको ये बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले से आपका और हमारे मुल्क का ग्राफ बेहतर है और ज़्यादा ग्रो किया है। जहाँ तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के ताल्लुक है, वो शायद डिफेंस इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन वो शायद मैं आपको नहीं शेयर कर सकूँगा, वो रेलेवेंट इंडस्ट्री की होती है और उसमें उनकी, बट एक चीज़ का मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ भी इन्हीं दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ी है। बहुत शुक्रिया। जी ये फरमा दीजिए कितनी है इस साल पिछले साल जो भी? अगेन एक्सपोर्ट्स फिगर्स सेपरेट नहीं होते, दिस आर कंसीव्ड एट द मिनिस्टेरियल लेवल और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। और वो जैसे मैंने पहले कहा कि आप उन डिनोमिनेटर से अखज़ करते हैं कि आपकी ग्रोथ पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पे है या नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री पे है। तो ये हमने आपके सामने जो रखे हैं वो आपके लिए वो क्लियरली डिक्टेट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद बहुत बेहतर है। जहाँ तक नए प्रोडक्ट्स का ताल्लुक है तो बेसिकली आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये आइडियाज़ एक प्लेटफॉर्म है ना। इस प्लेटफॉर्म के दो मेजर कंपोनेंट हैं, एक फॉरेन एग्जिबिटर जो कि बाहर लाके अपनी नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस और वो इक्विपमेंट डिस्प्ले करते हैं बिकॉज वो वही चीज़ लाना चाहते हैं जो दुनिया के लिए नहीं है या जिसके लिए उनकी पोटेंशियल मार्केट बन सकेगी। तो वो बहुत सी चीज़ें साथ लेके आएंगे और कंपनीज अनवील करती हैं। इसी तरीके से पाकिस्तानी जो पब्लिक और प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है वो अपनी बहुत सी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेगी और उनकी कामयाबी का जो
बुनियादी तौर पे मकसद होता है कि वो कोई ऐसी चीज़ नई डिस्प्ले में लेके आए, मार्केट में लेके आए, जिसकी बायर और जिसकी मार्केट ऑटोमेटिकली दुनिया भर से आए लोग उसको एक्सप्लोर कर सकें और उसको कैप्चर कर सकें। बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉन्च हो रही हैं, इनॉग्रेट होंगी, फॉर द फर्स्ट टाइम उनकी अनवीलिंग होगी, और वो इंशाल्लाह ताला आपको इन सारी चारों दिनों के ऊपर मुहित है उनकी डेमोन्स्ट्रेशन भी, तो आप लोग चूंकि उसका हिस्सा होंगे और आप उसको इंडिविजुअली देख सकेंगे इंशाल्लाह। Second last question. आप कहीं थोड़ा सा साइड पे आ जाइएगा, वो पीछे है क्वेश्चन पे। अच्छा जी आफ्ताब साहब, थैंक यू। इनफैक्ट इन ममालिक की पार्टिसिपेशन और इन बैनुल अक़वामी जो वफूद होते हैं उनका यहाँ पे पाकिस्तान में आना, प्लस जो एग्जिबिटर्स होते हैं, इसके पीछे एक पूरी एक एफर्ट होती है। और मैंने जैसे पहले जिक्र किया था, इसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जेएस हेडक्वार्टर, इनका बहुत ज़्यादा एक डिफेंस डिप्लोमेसी इन्वॉल्व होती है कि वो उनको इधर लेके आने में अपना रोल प्ले करें। और मैं उस डिफेंस डिप्लोमेसी को क्रेडिट और सक्सेस समझता हूँ कि लास्ट टाइम की निस्बत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं। तकरीबन इस वक्त हमारे पास जो आज की तारीख में कंफर्म हो चुकी है, कुछ 64 ममालिक कंफर्म कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि तारीख में एक नया फिगर है। नंबर ऑफ डेलीगेट्स के हिसाब से देखते हैं तो आज के इन चैलेंजेस और इन नामसाइद हालात के बावजूद के हमारी बहुत सी दरपेश मुश्किलात के होते हुए भी इस वक्त भी लगभग 300 डेलीगेट्स इंशाल्लाह पाकिस्तान आने का इरादा कर चुके हुए हैं। तीसरी बात आपने की कि इस डिफेंस इंडस्ट्री को इधर लाने के सिलसिले में भी जो मैंने जिक्र किया कि उन सर्विसेज के अलावा डेपो की अपनी 2 साल के ऊपर मुहित एक अनथक मेहनत होती है कि इन तमाम कंपनीज को रीच आउट करना, और हमारे इवेंट मैनेजर की ये इसमें एक जो यहाँ पे आपको नज़र आता है वो शायद 5% भी नहीं है जितनी मेहनत हुई है। और इवेंट मैनेजर इसको पूरी दुनिया के अंदर घूम के इन कंपनी से इंटरेक्ट करता है, और बिकॉज दुनिया के अंदर इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशंस के पूरे प्लान बनते हैं जिसमें हर मुल्क का एक बड़ा टाइट स्केड्यूल होता है। उस स्केड्यूल में से इन कंपनीज को यहाँ पे लाने पे राज़ी करना, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और उसको उनके लिए फ़ायदामंद बनाना, ये एक मिली जुली एफर्ट होती है जिसके नताइज आपको आइडियाज़ की सूरत में नज़र आते हैं। लास्टली जो आपने बात की कि बहुत से हमारे जो यूनिफॉर्म पर्सनल खड़े होते हैं, तो काइंडली इसमें 2 चीज़ें का ख्याल रखिएगा कि हमारे जितने जो एक्सटर्नल एग्जिबिट्स भी हैं और बहुत से जो आपको डिस्प्लेज भी हैं, उनमें 2 किस्म के लोग होते हैं। एक जो जनरली उन इक्विपमेंट, उन चीज़ों का उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो तो आपकी बात का जवाब भी ज़रूर देंगे और उन पे किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक दूसरा कैटेगरी होती है कि जो या मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं या सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारे कुछ मीडिया के भाई चूँकि जब उन तक पहुँचते हैं तो वो उस पर जवाब ना दे सकते हैं और ना ही वो उनको देना चाहिए, क्योंकि वो उस इंटायरिटी में वो उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप इस तरह के कोई डिज़ायर रखते हैं किसी से कोई बातचीत करने का, कोई इन्फॉर्मेशन सीख करने का, रीच अप टू द राइट क्वार्टर्स, रीच अप टू द राइट पीपल, रीच अप टू द राइट एग्जिबिटर्स एंड दे विल टेल यू व्हाटसएवर यू नीड टू नो। शुक्रिया। Last question, please. जी जो नए लोग आ रहे हैं, हमारे पास 2-3 ममालिक इस दफ़ा पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अंदर यूरोप के लोग हैं, यूरोप कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रिया है, रोमानिया है,
हंगरी से डेलीगेशंस हैं, और मैंने जैसे कहा कि लास्ट टाइम अगर 45 कंट्रीज़ थे तो इस दफ़ा 64 कंट्रीज़ हैं डेलीगेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एग्जिबिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें हमारे लिए ज़्यादा मैटर क्या करता है कि नंबर ऑफ़ कंपनीज कितनी आती हैं, क्योंकि एक बिजनेस प्लेटफॉर्म के अंदर बाज़-औक़ात किसी एक कंपनी, एक मुल्क से ज़्यादा कंपनीज एक मार्केट वेंचर के तौर पे एक्सप्लोर करने आती हैं और मुख्तलिफ फील्ड्स की होती हैं, तो वो एक ज़्यादा बिजनेस के लिए हेल्पफुल चीज़ होती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो जो इस वक्त जो रैपिड ग्रोथ के इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टर्किश कंपनीज इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा एक फिगर है कि जो एक एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं। उन्होंने चंद साल के अंदर जितनी इसके अंदर तरक्की और जितनी उसके अंदर अब अपने डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर लेके आए हैं, उनकी मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ दीज 9 हॉल्स 2 कंप्लीट हॉल एक्सक्लूसिवली टर्किश कंपनीज ने जैम पैक ऑक्यूपाई किए हैं। इसके साथ चाइना ने कंप्लीट एक हॉल जिसके अंदर उनकी तमाम लीडिंग कंपनी, स्टेट भी और प्राइवेट वाली भी, वो वहाँ पे आ रही हैं। इन 3 के अलावा हमारे 2-3 हॉल्स के अंदर इंटरनेशनल कंपनी जो स्पोरेडिक एज अ कंपनी आती हैं, वो मुल्क को रिप्रेजेंट एग्जिबिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आती, मुल्क को रिप्रेजेंट करने उनके डेलीगेशंस आते हैं। वो बेशुमार कंपनियां हैं, प्रिंसिपल्स भी, सब्सिडरीज भी। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात ये होगी कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री इतने नंबर में किसी प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट नहीं किया होगा जो इस आइडियाज़ के अंदर कर रही है। पेशावर, गुजरांवाला, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, तूलो अर्ज से छोटे छोटे सप्लायर्स, वेंडर्स भी, उनको हमने एकोमोडेट ना सिर्फ किया बल्कि उनको हम वहाँ तक रीच आउट करके लेके आए हैं। और इस लोकल जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है, इसको मोबिलाइज करने में जहाँ पे हमारी एफर्ट, हमारे इवेंट मैनेजर की कोशिश, और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट इस दफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रही है। FPCCI, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तमाम लीडिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंक्लूडिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची, ये ना सिर्फ अपना स्टॉल लगा रहे हैं बल्कि इन्होंने अपने उन जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और पोटेंशियल किस्म के डिफेंस इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स हैं उनकी इंडस्ट्री और उनके चैम्बर्स के अंदर, उनको इस बात पे राज़ी किया है कि इस प्लेटफॉर्म पे आए और यहाँ से जंप ऑफ के लिए अपनी एंगेजमेंट करें, नेटवर्किंग करें, ताकि ये छोटे जो स्फेयर्स हैं ये ग्रो कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस दफ़ा ये एक बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा और आपको ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि एक फ़ख्र महसूस होगा कि पाकिस्तानी कंपनीज के स्टॉल, पाकिस्तानी कंपनीज के पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल कंपनीज से बहुत कंपेटेबल और इवन सर्टेन केसेस में बेहतर अंदाज में आपको नज़र आएगी। लास्टली आपने कोई बात की थी कि मीडिया के लोगों के अंदर आने की, जैसे मैंने पहले जिक्र किया एक सवाल के जवाब में, हमारी हत्तुल-वसा कोशिश होगी कि हम एक मैकेनिज्म डिवाइस करें जहाँ पे आपको इनकन्वीनियंस कम हो। लेकिन थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा इसको बेयर करना पड़ेगा कि जो पहले आने वाले लोग होंगे वो तो मैनेज कन्वीनियंटली हो जाएंगे। जब हमारे पास 3-4 स्ट्रीम्स फॉरेन डेलीगेशंस की, VVIP अपने इनलैंड वालों की, नॉर्मल ट्रेड विजिटर्स की, एग्जिबिटर्स की, ये 4 आ रही होनी तो सिक्योरिटी बाय इटसेल्फ बिकम्स अ ह्यूज डायलेमा। इसी के साथ हमारे लिए आप बहुत मुकद्दम लोग हैं और बहुत ज़्यादा VIP स्टेटस में हैं, बट आप ज़रा खुद अपने आप को प्लेस करें। मैं भी अगर उस टाइम पे आ रहा हूँ तो यकीन करें मैं इंतज़ार करूँगा अपनी बारी का। क्यों कि मेरी उस इंडेवर में कि जो सारा प्रोसेस जो चल रहा है वो सारे का सारा अनहिंज ना हो जाए। तो अगर आप इस सिलसिले में हमें जो ताउन दरकार होगा वो ये है, अगर आप थोड़ा स्केड्यूल टाइम से पहले आ सकें तो आपको ज़्यादा फैसिलिटेशन मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, लीडिंग टेक्नोलॉजीज
होल्डिंग के बायस ये दोनों ममालिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको मैं जो दूसरी चीज़ पहले बड़ी तफसील से बयान की कि हर मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री ने अपनी मार्केट देखनी होती है। अगर उसके मार्केट के पैराडाइम के अंदर वो रीजन या वो मुल्क आ रहा है तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इंडेवर होती है कि अपने उन आके एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें। कोई शक नहीं है, रशिया और अमेरिका हमारे से ट्रेडिशनली हमारी आइडियाज़ का एग्जिबिशन का हिस्सा रहे हैं। इस दफ़ा भी इनकी कंपनीज आ रही हैं। रशिया के यू अंडरस्टैंड कि अपने इंडिजिनस भी चैलेंजेस हैं उनके वॉर के हवाले से, तो उन चीज़ों को ज़रूर मलहूज़े खातर रखिएगा। तो बाज़ुकात उन्होंने वे करना होता है पार्टिसिपेशन को अगेंस्ट देयर ओन इंटरनल कमिटमेंट्स और इंटरनल सिचुएशंस। आपके लिए जो मैंने पहले 2 फिगर्स कोट किए हैं कि नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ एग्जिबिटर्स बढ़ गए हैं। आपने यूरोप की नई कंपनीज आ रही हैं, अमेरिका की कंपनीज हैं, इसी तरीके से चाइना, टर्की, यूएई, बाकी बहुत से ममालिक की यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। तो रशिया यूक्रेन जो ट्रेडिशनली हिस्सा रहे हैं उनके उन चैलेंजेस को ज़रूर मार्जिन दीजिएगा, जिसकी वजह से उनके लिए शायद वो पार्टिसिपेशन उस टाइम फ्रेम के अंदर उस तरीके से पॉसिबल नहीं रही हो। थैंक यू very वेरी much. मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया